कालावन कद्दूखाल मोटर मार्ग निर्माण को लेकर 5 किमी सड़क की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीण। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि एक सूत्रीय मांग न मानी गई तो करेंगे आमरण अनशन व भूख हड़ताल। वहीं समर्थन देने पहुंचे अनेकों जनप्रतिनिधि व पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश दने, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जोत सिंह बिष्ट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश उनियाल। धरना स्थल पर पहुंचे भाजपा नेता व प्रधान ग्राम सभा पुजार गाँव अरविंद सकलानी ने ग्रामीणों को दिया समर्थन। कहा, सरकार के प्रतिनिधियों से हो रही है बात, जल्द हो सकेगा मांग का निराकरण। कद्दूखाल में कालावन तेगना के निवासियों के द्वारा 20 अक्टूबर से चलाए जा रहे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में उत्तराखंड जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश दने, कवि एवं साहित्यकार सुमारी लाल सकलानी निशान, उच्चपा जिलाध्यक्ष संजय मैठानी, केंद्रीय मीडिया प्रभारी प्रताप गुसाई, उच्चपा चंबा ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर पुंडीर, विनोद डबराल आदि ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। वहीं ग्रामीणों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री उच्चपा केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश दने का आभार जताया। 20 अक्टूबर से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने वालों में कालावन तेगना की प्रधान ममता बंदेला के साथ अनेकों बुजुर्ग महिलाएं धरने पर बैठी रहीं। हरदार ब्लॉक के पूर्व प्रमुख व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश उनियाल, पूर्व प्रधान सुरेश डबरियाल, भागसिंह भरगाई, ताज नारायण उनियाल, वर्तमान प्रधान संगठन के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद सकलानी, क्षेत्र पंचायत सदस्य अनिल उनियाल, जौनपुर क्षेत्र के अनेकों राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर आकर ग्रामीणों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से यथाशीघ्र सड़क के स्वीकृत कराने की मांग करते रहे। वहीं कालावन तेगना ग्राम पंचायत क्षेत्र, जो कि पूर्व में मंझगांव ग्राम सभा का अंग रहा है, वर्षों से 5 किलोमीटर सड़क के लिए तरस रहा है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह मांग समय समय पर उठाई गई, लेकिन अनसुनी कर दी गई। वयोवृद्ध भरत सिंह भरगाई, रूप सिंह राणा, शोभन सिंह बिष्ट, पूर्ण दंदेला, चतर सिंह राणा, बलदेव सिंह भंडारी, प्रेम सिंह, प्रेम कोहली आदि के द्वारा समय समय पर सड़क संपर्क मार्ग की मांग उठाई गई, लेकिन शासन प्रशासन ने क्षेत्र की मांग पर कभी ध्यान और न तवज्जो दी। लिहाजा ग्रामीणों को विवश होकर आंदोलन यदि समय रहते ग्रामीणों की मांग नहीं सुनी और सड़क की स्वीकृति नहीं हुई तो ग्रामीण क्रमिक धरने को आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे और चक्का जाम आदि का कदम उठाने के लिए भी मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसलिए शासन और प्रशासन को चाहिए कि ग्रामीणों की इस जुनून मांग को स्वीकार करते हुए यथाशीघ्र कालावन तेगना क्षेत्र के लिए 5 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति करते हुए शासनादेश जारी करने की मांग की। वहीं कवि एवं साहित्यकार सुमारी लाल सकलानी ने बताया कि अगर सरकार द्वारा जल्द क्षेत्र की एक सूत्रीय मांग पूरी न हुई तो ग्रामीणों को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं ग्रामीणों के साथ खड़ा हूं और इस मांग को लेकर कुछ भी करना पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। रणनीति क्या है? सरकार जनता के लिए होती है और सरकार इतने सालों से, जब से आजादी से अगर इन लोगों को रोड नहीं मिली तो ये दुर्भाग्य है, पूर्ण विषय है। और इस विषय पर जब मुझे भी ज्ञात हुआ तो मैं भी आया हूँ। और आज जब लोग चांद पे पहुंच गए हैं और ये लोग सड़क के लिए वंचित हैं, तो ये बड़ा दुख का विषय भी है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आगे पीछे घूमते हैं, जो सीजनल जनप्रतिनिधि, उनके लिए भी मैं समझता हूँ शर्म की बात है। और अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब अपने अधिकार के लिए जनता को खुद लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये एक चेतना और उसका विषय है, जागरूकता का विषय है। तो मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूँ इनको कि जिस दिन हम लोग भी कुछ अगर किसी पोजीशन में होंगे, अगर हम भी सरकार में कहीं होंगे, तो निश्चित तौर पे इनकी जो ये आज मांग है, पहले तो उम्मीद करता हूँ आज मां सुरपिंडा से कि इनकी मांग सरकार में बैठे हुए जो भी जनप्रतिनिधि है या जो भी संगठन में, सरकार के संगठन में भी है, अगर यहाँ से कोई बहुत प्रभावशाली अगर कोई सरकार में शामिल नहीं, लेकिन संगठन में मैं समझता हूँ कि संगठन उससे बड़ा है, तो संगठन के लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए। और आचार संहिता से पहले इनका शासनादेश हो जाना चाहिए रोड का। अन्यथा उसके बाद जो दूसरी सरकार आएगी वो उसका काम है, और उसमें जो जनप्रतिनिधि रहेंगे, उसमें जो संगठन में रहेंगे, वो उनका काम है। लेकिन ये बड़ा बहुत ही चिंतनीय विषय है कि रोड नहीं है। जिस ढंग से बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, आज समय है कि लोग अपने सुख दुख के लिए कई बार उनको मुख्यालय आना पड़ता है, सड़क पे आना पड़ता है। निश्चित तौर पे कहीं इनके पास जब इनके अपने जो सामग्री भी इनको ले लानी पड़ती है, कितनी कठिनाई इनको होती है आने जाने में, सामान ले जाने में, वो महसूस किया जा सकता है। तो मैं इनको पूर्ण समर्थन देता हूँ और मां सुरपिंडा से चरणों में विनती करता हूँ कि सरकार को और सरकार के प्रतिनिधियों को सुदबुद्धि दे कि वो तुरंत इनका शासनादेश कराए रोड का, ताकि ये लोग भी अपने घर जाएं और ये आगे के अपना काम कर सकें।
मैं कालाबन तेगना और मंझगांव के लोगों की इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं। इस मोटर मार्ग के बनने से केवल इन दो गांव के लोगों को फायदा नहीं होना, बल्कि सकलाना क्षेत्र के लोगों के साथ साथ जो पर्यटक यहाँ सुरकंडा मंदिर आते हैं उनको भी फायदा होगा और सकलाना के लोगों की जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय से दूरी घटेगी। जो पर्वतीय क्षेत्र में, डांडा क्षेत्र में खेतीबाड़ी करके और अपने उत्पाद मंडी तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन लोगों को भी इससे फायदा होगा। ये मोटर मार्ग यहाँ पर पर्यटन से स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। तो इसलिए इस मोटर मार्ग का निर्माण केवल यातायात सुविधा नहीं बल्कि रोजगार परक कार्यक्रमों के लिए भी होना नितांत आवश्यक है। जहां तक इसमें फॉरेस्ट का सवाल है, जैसा कि मैं सुनता हूं कि साहब फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगी। जब चार धाम यात्रा मार्ग पर लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं और लाखों पेड़ जो है कि लैंडस्लाइड और मलबे की जद में आकर के खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे में 200-400 पेड़ कटने से अगर ये मोटर मार्ग बनेगा तो इस इलाके के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित होगा। सर, लेकिन अगर इस पर सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो क्या एक्शन आगे रहेगा सर? देखिए, हम ग्रामीणों की भावना के साथ हैं, उनकी मांग के साथ हैं और वो उनका जो आदेश होगा उसमें हम उनके साथ तन मन धन से खड़े हैं। आंदोलन अगर लंबा चलाने की जरूरत होगी तो उस आंदोलन को ताकत देने के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। इनको इस समय यह आश्वासन दे सकते हैं कि हमारी सरकार बनने पर हम इस मोटर मार्ग को स्वीकृत करा करके इसका निर्माण करके और लोगों को उस सुविधा का लाभ देंगे। सबसे पहले तो मैं हेवलवाणी न्यूज मीडिया को जो है नमन करता हूं, जिन्होंने कि जो है हमारे धरना स्थल पर आकर के हमें बात को जो है शासन प्रशासन के कानों तक या आंखों तक ले जाने का काम किया है। महोदय, ये धरना प्रदर्शन आज तीसरा दिन है। इससे पहले हमने अनेकों नोटिस यहाँ प्रधान जी ममता जो गंदेला जी हैं उनके द्वारा यहाँ डीएम को और प्रशासन के संज्ञान में दिए हैं, लेकिन जो तक जो है अंधी और बहरी सरकारों के कानों में नहीं रहेंगी। हमें निहायत आजकल खेतीबाड़ी का समय है, हम जो है किसान लोग हैं, खेतीबाड़ी के काम में मशगूल रहते हैं। माताएं जो हैं अपने चैन पशु बाल बच्चों को छोड़ करके यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं, लेकिन कोई जब तक सुनवाई नहीं होती है तो ये अभी कर्मिक धरना चल रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पर चक्का जाम होगा और उसके बाद आमरण अनशन भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और तब भी अगर सरकार यहाँ पर नहीं तो आमरण अनशन में भी मैं भी यहाँ पर आमरण अनशन में बैठूंगा, क्योंकि मैं कालाबन तेगना का जो है यहाँ निवासी हूँ और ये मेरा नैतिक दायित्व भी बनता है। केवल 5 किलोमीटर सड़क की बात है, जो कि मंझगांव से जो कालाबन नीचे घाटी तक रोड आई है उसी पे कद्दू खाल से उसको कनेक्ट कराने वाली बात है। ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी नगदी फसलें जो है खराब हो जाती हैं। हमारा जितने भी बीमारी के समय, दुख के समय, प्रसव के समय जो है माँ बहनों को अत्यंत कष्ट होता है। बुजुर्ग लोग जो हैं कई सांस के पीड़ित होते हैं, वो बेमौत मारे जा रहे हैं। इसीलिए जो है सरकार यथा समय जो है हमारी मांगों पर ध्यान दे और एक सूत्रीय मांग हमारी जो है कद्दू खाल से और कालाबन तेगना जो सड़क है नीचे मंझगांव से आ रही उस पर ये सड़क को जोड़े, यही हमारी एक मांग है। ये जो सड़क है ये हमारी मुख्य जो सड़क है, एकमात्र अभी तक जो देहरादून को जोड़ने वाली सड़क है वो कद्दू खाल कुमारला मोटर मार्ग है। उसमें से एक ब्रांच रोड मंझगांव के लिए जाएगी और मंझगांव को आगे बढ़ते हुए कालाबन को जोड़ेगी। कालाबन आपके लिए सहयोग हमारे हमसे हो सकेगा, हम अपना सहयोग पूर्ण रूप से आपको देंगे। और जब वो पैदल भी जैसे कि अभी ये बात चल रही थी कालाबन तेगना से कद्दू खाल मोटर मार्ग की, निश्चित तौर पर ये मोटर मार्ग बनना चाहिए, मांग है कि इसको कद्दू क्योंकि अगर हम अपने इस पर्यटक स्थल सुरकंडा देवी को देखें तो ये देहरादून से या हमारे ऋषिकेश से सबसे शॉर्टेस्ट मोटर मार्ग यहाँ पर पहुंचेंगे, यात्री हमारे यहाँ पर पहुंचेंगे। जुड़ चुका है और मैं अपने समर्थन इस मांग को देता हूँ और एक आग्रह जरूर करूंगा आपके संघर्ष समिति से फिर मरोड़ा फिर कोई भी मांग आपने एक संघर्ष के लिए एक ही मोटर मार्ग की मांग की है, निश्चित तौर पर एक ही रखें। अन्य मांगे भी निश्चित तौर पर होगी, जैसे कि डिग्री कॉलेज की बात है या अन्य सड़कों की बात है। जैसे अभी पूर्व में हमारे विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा भी कराई है डिग्री कॉलेज की, लेकिन मैं परसों सचिवालय में था, वहाँ पर मैं देख रहा था कुछ अपनी सड़कों की मांग देख रहा था, लेकिन एक संरेखण के लिए भी अगर धरने पे बैठना पड़े और जितने वहाँ पर घोषणा की है एक भी जीरो अभी तक जारी नहीं हुआ है। हम लगातार ये बात इस बात को उठा रहे हैं। अपने क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं हमारी कई सालों से विगत 15 साल पूर्व जो हमारी सड़कें बनी हुई है उससे आगे। मेरा ये मानना कि धरना प्रदर्शन हमारा आज तीसरे दिन हमें हो गया, तीसरा दिन है और हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, ये सब लोगों का समर्थन है इसको।
और ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बेसिकली जनहित का मुद्दा है। कालाबन तेगना जो सड़क का मामला है काफी पुराना है और सरकार इसको कर रही है। मेरी माननीय विधायक जी से बात हुई है, उन्होंने सीएम साहब से 2-3 दिन का टाइम लिया है और हमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है इसको मुझे जो लगता है सरकार हमारी है, उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर ये मुद्दा सुलझ जाएगा और सरकार निश्चित तौर पे इस क्षेत्र की समस्या, कालाबन तेगना वालों की समस्या का निराकरण होने वाला है। सरकार इसका जियो करेगी। इसके साथ ही सकलाना के कुछ और मुद्दे हैं जो कि हमें जनहित के मुद्दे हैं, विकास कार्यों के मुद्दे हैं, उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है। माननीय विधायक प्रीतम पंवार जी से बात हुई, नारायण सिंह राणा जी से बात हुई, महावीर रांगड़ जी से बात हुई है और सरकार इसको देख रही है और अपने स्तर से सरकार इसको बहुत जल्दी इसको कर लेगी। जैसे कि अभी विदित है 2-3 दिन पहले से सीएम साहब भी इधर उधर बिजी हैं आपदा के कारण। आपके चमोली में जो आपदा आई या नैनीताल में आपदा आई, माननीय विधायक जी भी 3 या 4 दिन के लिए बाहर थे और संभवतः आज शाम को देहरादून पहुंचेंगे। सीएम साहब से उनकी मुलाकात होगी। हमारा जो इस धनोल्टी विधानसभा का जो बड़ा नेतृत्व है, बड़े लोग हैं जो पहले पदों पर रहे हैं, वो सरकार से संवाद बनाए हुए हैं और बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। सकलाना, मंझगांव, कालाबन तेगना के लोग जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनकी बहुत उचित मांग है कि कालाबन तेगना से कद्दूखाल मोटर मार्ग 5 किलोमीटर की स्वीकृति इनको मिलनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और माननीय विधायक जी से ये मांग करते हैं कि इनकी मांग जल्द से जल्द स्वीकृत की जाए, ताकि जो हमारा सुरकंडा देवी पर्यटक स्थल है, तीर्थ स्थल है, इसको जो है देहरादून ऋषिकेश से कद्दूखाल कुमारडा मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर ये मोटर मार्ग बनता है तो कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी कम होती है और निश्चित तौर पर यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और हमारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और इस मार्ग से जो हमारी जो खेती है, साग सब्जी की जो उपज है, वो जल्द हम मंडी पे पहुँचा सकते हैं। हासिन साहब, ये तो हमें मेरे हिसाब से करीब 25 साल हो चुके हैं। 25 साल से 3 साल पहले से थोड़ा सा स्वीकृति हुई थी डामरीकरण की और उसके बाद उन्होंने ये स्वीकृत बताया हमें कि एक रोड जो है कद्दूखाल तक आपको मिलेगी, पर ये अभी तक मिल नहीं पाई। आज हमें यहाँ पे 3रा दिन है और शासन प्रशासन को सबको लेटर भेजे हुए हैं। आज तक हो सकता था किसी का झगड़ा होता, किसी का कुछ हो जाता, यहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है सरकार की। सरकार ये समझती है कि यहाँ के लोग बेवकूफ हैं, इनको ऐसे बैठने दो, बेवकूफपना इनकी देखते रहो। हमारे पास अभी तक जो है कोई भी शासन प्रशासन का आदमी नहीं आया है और जो हमारे मेन लीडर नेता लोग हैं, ये इनका तो हमने दर्शन ही नहीं देख पाया। हमें इनके इनका फोन संपर्क भी हम लोगों से करना नहीं चाहते हैं। तो हमारा एक सूत्री मांग ये है कि रोड, और आप लोग देख रहे हैं कि आज असूज को मैंने सावियो हमारी बेटी बारी घास लकड़ी भैंस गायों खातर सोर न पड़ दो, हम सड़िया रोज जमा कर रखना पड़ दो, तब ताकि बर्फ जो 4 फुट बर्फ जो हमारे गाँव में पड़ गई। लेकिन हमारे शासन प्रशासन से नहीं कोई ये बात को शुद्ध नहीं सकी। ये लोग एक जन बैठा, हरेक 4 दिन से जो है कोई हो सकता था यहाँ पे झगड़ा फिसाद हो जाता। हमारे एसडीएम साहब को हमारा लेटर है, सीएम साहब को लेटर है, जिला प्रशासन में हर जगह हमारे लेटर बंटे हुए हैं। इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, और जंगल में हमारे कम से कम 10 वस्तु खप गई हैं। हमारे कालाबन मंझगांव क्षेत्र के जंगल में आज तक आग बुझाने कोई जंगलात का कर्मचारी आया हो तो बचा। हम जैसे हमने ये पेड़ों को बचाया है, हमें 100, 200, 500, 1000 पेड़ कटेंगे, हम 5000 पेड़ लगाएंगे, लेकिन हमें रोड जरूरत पहले है। अगर इस पर त्वरित कार्यवाही नहीं होती है तो आपके क्या एक्शन रहेंगे? ये हमें जहाँ भी जाना पड़ेगा, हम धरना को छोड़ेंगे नहीं। जहाँ मर मिट जाएंगे लेकिन धरना छूटेगा नहीं। ये मेरी व्यक्तिगत वो है और भगवान की माँ सुरकंडा की ऐसी कृपा है कि बगैर पूछे हुए और बगैर बुलाए हुए जहाँ पे मैंने धरना की वहाँ पे 2 भागों की जो है कतार लग जाती है। ये आज ये मेरा 5वां धरना है। हालांकि आज मेरे गांव का दूसरा प्रधान है, लेकिन 5वीं बार ये धरना हो रहा है। बगैर धरने के जो है ये सकलाना में कुछ हुआ नहीं है, जबकि सकलाना की क्रांतिकारी भूमि है ये, लेकिन ये क्रांतिकारी भूमि आज हमारी जो है खड्डे में मिल गई है। ये मांग जो है काफी लंबी मांग है और काफी लंबे समय से ग्रामीण जो है यहाँ पे संघर्ष भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी मौजूदा सरकार जो है वो एक चीर निद्रा में सोई हुई है। ये मांग जो है तब से है कि जब से कि इस सड़क का प्रथम बार जो है सर्वे हुआ था, उस समय से ये मांग उठ रही है।
किंतु सरकारों द्वारा सिर्फ लिपापोती के सिवा और कुछ नहीं किया गया है। हम इस क्षेत्र के लोगों ने जो है गैर राजनीतिक तरीके से भी किसी राजनीतिक दल को विशेष समर्थन नहीं दिया है आज तक। हम आज भी कह रहे हैं कि कोई भी सरकार इस कार्य को यदि कर लेती है तो वोट बैंक उसी का है, श्रेय उसी को जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जो राजनीति बीच में आ जाती है और जो श्रेय लेने की जो होड़ है वो जो है सारा काम बिगाड़ देती है। दूसरी बात यह है कि आज ताजुब होता है और दुख इस बात का भी होता है जहाँ एक और दुनिया आज चांद पे जा रही है और मंगल पे जो है इंसान दुनिया बसाने की कोशिश कर रहा है और हम भी उसी दुनिया का एक हिस्सा होते हुए जो है सेवाओं की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने आपको नहीं कहा। उस दुनिया का हिस्सा होते हुए भी आज इतने पिछड़े हुए हैं। आप भी कल्पना कर सकते हैं प्रकार की 21वीं सदी के भारत में आज भी इन मूलभूत समस्याओं के लिए जो है संघर्ष करना पड़े। सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं के लिए अगर इंसान को जूझना पड़े तो ये इससे बड़ी कोई ताजुब की बात नहीं हो सकती है। ये संघर्ष 2 ग्राम सभाओं का है, मंझगांव और कालाबन का, और मैं समझता हूं कि इसके लिए जो है सरकार को जागना ही होगा। इस को पूर्ण रूप से इसको जो है अपना जो है आशीर्वाद इस पे बनाना होगा जनता पे। नहीं तो जनता ने मूड बना रखा है कि यदि इन चुनावों से पहले जो हमारे सामने 2022 में जो चुनाव आएंगे अगर इनसे पहले जनता की इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है तो मैं समझता हूँ कि एकजुट होकर सिर्फ मंझगांव कालाबन के लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण सकलाना के लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप महासुर कुंडा देवी में आए हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मेन जो धरना प्रदर्शन है इनका युवाओं को लेकर सबसे मेन है। कुछ लड़के मुझे अभी मिले हैं जिनकी उम्र 35 साल है, वो बोल रहे हैं कि मेरी 3 रिश्ते टूट चुके हैं। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। और मेन है जो यहाँ पे जो सब्जी की जो खेती होती है आधे से ज्यादा सड़ जाती है, ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। और मैं तो एक समाज सेवी हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों का जो रोड का मुद्दा है जल्द से जल्द सॉल्व हो, यही कहना चाहता हूँ।